राधे राधे दोस्तों। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब मेरे कलेजे के टुकड़ों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबसे मैं बहुत 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 ख़ास हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस वीडियो गोना बी अ लाइफ चेंजर। सो सीरियसली आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल to please be with me till the end of this video. So, continuing with my topic, Wheel of Fortune. आज मेरे एक क्लाइंट से वो मुझसे रीडिंग ले रही थी, तो आज उनके उनके कार्ड्स में, उनके रीडिंग्स में मेरे पास ना ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। सीरियसली मेरे पास जो भी ये मैसेजेस आते हैं या जो भी मेरे पास दिमाग में जो चैनलिंग होती है, वो मुझे मेरे ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी और मेरे गुरुदेव भगवान मुझे ये इंस्पायर करते हैं, या मुझे ऐसा कुछ मैसेज आता है कि मैं आप सबके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। तो आज हम जो टॉपिक है हमारा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि किस्मत का पहिया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ना हम सब एक सुबह शाम की, जैसे डॉक्टर्स हमें पिल्स देते हैं ना, गोलियां देते हैं, यानी डोसेजेस देते हैं कि भाई आपने सुबह शाम को और दोपहर को जो भी हमारे 3 टाइम की गोलियां खानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ में कंपटीशन इतना है, मार काट, आगे बढ़ने की होड़ है ना, दूसरों को हराने की, खुद को जिताने की जो होड़ लगी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या है ना कि इस तरह की डोसेस कैसे खा रहे हैं, जिसमें पिल्स कैसी हैं, एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, और देयर सो मैनी थिंग्स, जो टेंशन 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 क्रिएट करती है हर चीज़ का, है ना, हमारे को आगे बढ़ने के लिए। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने सर पे लाद के घूम रहे हैं। तो डियर, मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के थ्रू मैं आपको एक मैसेज हमारे भगवान का देना चाहती हूँ। कभी सोचा है कि इस धरती पे आने से पहले, पैदा होने से पहले, क्या कभी हमने टेंशन ली थी कि मुझे मेरे माँ बाप कैसे मिलेंगे, मैं लड़की बनूँगा कि लड़का बनूँगा, मेरे माँ बाप कैसे होंगे, मेरा घर कैसा होगा, मुझे रहने के लिए इस धरती में कौन सी जगह मिलेगी, कौन से कंट्री में या कौन से स्टेट में मैं पैदा होऊंगा, क्या खाने के लिए मुझे रोटी मिलेगी, है चलने के लिए इतनी तो दुनिया में भीड़ है, क्या मुझे चलने के लिए जगह मिल जाएगी, क्या खाने के लिए रोटी मिलेगी, रहने के लिए मकान मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर मिलेगा। और तो और छोड़ो, कभी हमने टेंशन ली थी कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस दुनिया में रहने के लिए। लेकिन मिला ना सब कुछ। आए तो भगवान ने सारी चीज़ों के अरेंजमेंट हमारे लिए पहले ही करके रखे। इवन हमारे पेरेंट्स भी उन्होंने डिसाइड करके रखे। आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है बताओ? देखने के लिए आँखें हैं, सुंदर शरीर है, चलने के लिए, फिरने के लिए, बात करने के लिए मुंह है, हाथ पाँव है, सब कुछ है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, मतलब वो कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने शरीर से लाचार हैं। क्या हमारे साथ ऐसा है? नहीं है ना। हमारे पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए सुंदर सा मकान है, छोटा है बड़ा है, जैसा भी है हमारे पास सब कुछ। हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए कॉलेजेस हैं, हमारे पास स्कूल हैं, हमारे खाने के लिए रोटी है, सोने के लिए बिस्तर है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है ना, और चलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, मोड्स हैं जिस पे भी आप जाना चाहते हो, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, है ना। यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि नदी जो आपने देखी, बहती हुई नदी कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना, बहती रहती है, साफ पवित्र शुद्ध रहती है। और कहाँ जाके मिलती है जब वो चलती रहती है? समुद्र में जाके, अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल के पास, अपने प्रीतम के पास जाके वो उसमें समा जाती है, क्योंकि वो चल रही है। जब ये नदी का पानी रुक जाता है, कहीं पर ठहर जाता है, तो यही पानी क्या होता है? सड़ जाता है। पता है आपको? सड़ने लगता है और उसके अंदर स्मेल आती है, गंदगी आती है और उसमें कीड़े पैदा होने लग जाते हैं। उसी तरह से डियर, जब हम अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी फील्ड में हम जब चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं ना, तो हम अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल पर, अपने फोकस पर उस सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं जो हम जाना चाहते हैं। लेकिन जब हम रुक जाते हैं, किस लिए रुक जाते हैं बताओ? किस लिए रुक जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ डाउट, हमारी एंग्जाइटी,
जो जिस चीज़ों की मैंने बात की है पहले, ये सारी चीज़ें हमें रोक लेती हैं। कौन रोक लेते हैं? हम फिर क्या करते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, गलत दोस्तों के साथ चले जाते हैं। उसमें क्या करते हैं फिर इंटॉक्सिकेशन, शराब, बियर, स्मोकिंग, ये सब करना शुरू कर देते हैं, गलत लोगों का संग करना शुरू कर देते हैं, है ना, वीडियोज़, मोबाइल, ये सब यहाँ आकर हम क्या करते हैं, एक बहती हुई नदी की जगह हम क्या करते हैं, एक गंदे नाले की तरह हम परिवर्तित हो जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ हमारा क्या होता है, हमारी जो क्वालिटीज़ है, जो हमारा जो जो एक हमारा एक जो आउटकम आना था, जो हमारी ब्यूटी थी हमारे कैरेक्टर की, वहाँ वो सड़ने लगती है ना, सड़ने लगती है ना। तो इसीलिए जब भगवान ने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भेजने से पहले सब कुछ आपके लिए प्लान्ड करके रखा था, तो आप किस वजह से रुक जाते हो, आप किस वजह से घबरा जाते हो कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। डियर, सिर्फ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, दौड़ते रहो, उस गंदे मतलब पानी की तरह रुकना नहीं है ना, बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तुम बढ़ोगे ना, तभी आपको भगवान भी, आपका परमात्मा भी आपका साथ देगा। क्योंकि अर्जुन जब रथ पे चढ़े थे, तीर चलाया था, क्योंकि आगे कृष्ण थे। कृष्ण ने उनको बैठाया रथ पर कि तुम तीर चलाओ, मैं तुम्हारे सामने आगे बैठा हुआ हूँ, रथ मैं चला रहा हूँ। भगवान ने आपको रथ रूपी ये सारे संसार में सारी अरेंजमेंट, सारी फैसिलिटीज़, सब कुछ आपको करके दे दिया है। आपका काम क्या है, आपका कार्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? तीर चलाकर अपने लक्ष्य को भेदना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। क्योंकि जब तक आप तीर नहीं चलाओगे ना, तो भगवान भी आपका रथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। मानते हो ना? तो इसलिए माय डियर डार्लिंग्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में रुकना नहीं है। जब कुछ भी हो, ठीक है, हम हारते भी हैं, हम जीतते भी हैं, हम बढ़ने की दौड़ में हम पीछे भी रह जाते हैं, लेकिन दौड़ते हुए ही व्यक्ति गिरता है ना। गिरा हुआ तो क्या ही गिरेगा, जब तक हम दौड़ेंगे नहीं तभी तो गिरेंगे ना। कहते हैं ना कि तैरने वाला ही डूबता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डूबने के डर से हम उतरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलना है, आगे बढ़ना है हिम्मत करके, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए प्री प्लान्ड है। हिम्मत करनी है, आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने अचीवमेंट्स को हासिल करना है। और क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें यही बता रहा है कि चलती का नाम ज़िंदगी, चलती का नाम गाड़ी, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ स्वयं देते हैं, जो अपना साथ खुद निभाते हैं। अभी मुझे एक स्टोरी याद आ गई, जल्दी जल्दी चलते चलते आपसे शेयर करती हूँ। क्या है ना, हम सब ने हर चीज़ के अपने ऊपर ना ये बोझ ले रखा है कि मैं ही सब कुछ करूँगा, मेरे पास सब कुछ जिम्मेदारी है, मैं नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इस ओवर बर्डन से ना हम अपने आप को थका देते हैं। एक स्टोरी सुनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ। जगन्नाथ जी की यात्रा आपने सुनी होगी, उड़ीसा में यात्रा चल रही थी जगन्नाथ जी की, और उसके नीचे, रथ के नीचे एक ना कुत्ता वो चल रहा था। तो उसके जो साथी कुत्ते थे उन्होंने कहा कि भाई रथ से तो बाहर आ जा, हम भी चल रहे हैं, तू भी चल, और रथ से तो बाहर आ जा, नीचे रथ के नीचे चल रहा है। तो कुत्ते ने कहा कि भाई मैं अगर इस रथ से बाहर आ गया ना तो ये रथ गिर जाएगा। तो वही हालत ना हम लोगों की है। हमने सारी चीज़ों की ना जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी, ओवर बर्डनड हो रखे हैं। ओवर बर्डन नहीं होना है, रिलैक्स होना है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। कहने का ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि चलती का नाम गाड़ी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया हमारे हाथ में है, किस्मत की चक्रघनी हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहें अपनी किस्मत को बना सकते हैं। बनाना कैसे है? कर्म के साथ। कैसा कर्म? अच्छा कर्म, अच्छे लोगों का संग, प्यारे लोगों का संग, अपनी जो मोरालिटी है उसके संग रहना है, अच्छे कर्म करना है, अच्छे लोगों का साथ करना है, अच्छे लोगों का साथ देना है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमारे साथ अच्छे साथ ही स्वयं जुड़ते जाएंगे, खुद मिलते जाएंगे, और भगवान का आशीष आपके साथ रहेगा। सो डियर फ्रेंड्स,
मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी वजह से आप ना रुको, ना थमो, नदी की तरह आगे प्यारी प्यारी नदी की तरह अब बहते रहो और अपने डेस्टिनेशन, अपने सक्सेस को आप प्राप्त करो। मत घबराओ, मत डरो, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरी आशाएं, मेरी विशेस, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरा प्यार आप लोगों के साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगर इस एनर्जी को क्लेम करना है तो प्लीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून कमेंट में लिखते हुए जाना, और प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो मी, लाइक मी, कमेंट मी एंड सब्सक्राइब। टिल देन we'll see you in next video. Love you all, take care, राधे राधे।